नमस्कार, आप देख रहे हैं TV24 नेटवर्क। मैं हूं आपके साथ पूनम यादव। यूपी उपचुनाव के लिए मतदान खत्म होने के बाद समाजवादी पार्टी के नेता और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव अपनी पत्नी डिंपल यादव के साथ गुरुवार को एक शादी में शामिल होने जयपुर पहुंचे, जहां अखिलेश यादव ने बीजेपी, यूपी पुलिस के अधिकारियों और पंडित धीरेन्द्र शास्त्री को लेकर अपनी प्रतिक्रिया दी है। वहीं यूपी में उपचुनाव को लेकर अखिलेश यादव ने दावा किया कि बीजेपी सभी 9 सीटों पर चुनाव हार रही है। इस खुलासे से ज्यादा हमारे लिए ये खुलासे का झगड़ा चलता रहेगा। वो तो चलेगा झगड़ा लंबा बड़ा और लंबे समय तक झगड़ा चलेगा, वो अलग जगह है। लेकिन जो यूपी में हुआ, भारतीय जनता पार्टी ने वोट की लूट की। वो हर चुनाव खोट से जीतना चाहते हैं। हर चुनाव में कुछ न कुछ लूट तंत्र अपनाते हैं। कोई कल्पना कर सकता है कि पुलिस, प्रशासन, सरकार, जिसकी जिम्मेदारी ये होती है कि वोट ज्यादा पड़े। और आप सब जानते होंगे, जब कभी चुनाव होता है, इलेक्शन कमीशन ये कोशिश करता है कि ज्यादा से ज्यादा वोट निकले, ज्यादा से ज्यादा लोग वोट डाल करके जाएं। पहली बार आपने देखा होगा, कोई चैनल ऐसा नहीं है जिसने अपने कैमरे के माध्यम से न देखा हो कि पुलिस, प्रशासन और अधिकारी सब लगे हुए थे कि वोट ना निकल पाए। क्या आप सोच सकते हैं कि मुसलमान अगर आप हैं, आप वोट डालने नहीं जा सकते। आप समाजवादी पार्टी के पिछड़े हैं तो वोट डालने नहीं जा सकते। समाजवादी पार्टी के आप दलित हैं तो वोट डालने नहीं जा सकते। आदिवासी अगर आप हैं तो वोट डालने नहीं जा सकते। महिलाएं हैं अगर आप, तो आप वोट डालने नहीं जा सकते हो। ये नए तरह का जो लोकतंत्र है, ये सबसे बड़ा खतरा पैदा हुआ है बीजेपी की सरकार में। बता दें कि अखिलेश यादव ने बीजेपी पर लोकतंत्र को कमजोर करने और सत्ता का दुरुपयोग करने का भी आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में तैनात कुछ अधिकारी राजस्थान के हैं, जो भ्रष्टाचार के जरिए अर्जित धन को राजस्थान में निवेश कर रहे हैं। उन्होंने ये भी दावा किया कि ऐसे अधिकारियों की जानकारी सबके पास है और समय आने पर इनका पूरा हिसाब लिया जाएगा। अखिलेश यादव ने उत्तर प्रदेश के उपचुनाव को लेकर बीजेपी पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि चुनाव में भाजपा ने प्रशासन पर दबाव बनाकर वोट्स की लूट की। उन्होंने कहा कि बीजेपी को हार का डर था, इसीलिए पूरी सरकारी मशीनरी वोटरों को प्रभावित करने में लगा दी गई। बीजेपी की नीतियों पर सवाल उठाते हुए अखिलेश यादव ने कहा कि भाजपा धर्म के नाम पर राजनीति करती है, लेकिन धर्म का असली मार्ग न्याय का है। उन्होंने बीजेपी पर आरोप लगाते हुए कहा कि बेरोजगारी, महंगाई और अग्निवीर योजना जैसी समस्याओं को लेकर बीजेपी असफल रही है। अखिलेश यादव ने आगे कहा कि देश और प्रदेश की बीजेपी सरकार की नीतियों से जनता त्रस्त हो चुकी है। बेरोजगारी और महंगाई के मुद्दों पर जनता ने बीजेपी को सत्ता से बेदखल करने का मन बना लिया है। उन्होंने आगे कहा कि बीजेपी हर चुनाव में सत्ता में बने रहने के लिए अनैतिक हथकंडे अपनाती है, लेकिन अब जनता इसे बर्दाश्त नहीं करेगी। गौरतलब है कि यूपी के उपचुनाव के दौरान कुंदरकी और मीरापुर में जिस तरह से भारी बवाल देखने को मिला, उसके बाद से लगातार समाजवादी पार्टी पुलिस प्रशासन पर हमलावर है। इसके साथ ही बीजेपी पर भी हमलावर है। अखिलेश यादव ने इसे लेकर लगातार बीजेपी पर निशाना भी साध रहे हैं। इससे पहले तो उन्होंने बाकायदा कुछ पुलिसकर्मियों का नाम लेते हुए चुनाव आयोग से कार्रवाई की भी मांग की थी और पुलिस पर अराजकता फैलाने का भी आरोप लगाया। बता दें कि बुधवार को मुजफ्फरनगर की ककरौली सीट से भी एक ऐसी तस्वीर सामने आई जिसे देखकर हर कोई हैरान रह गया था। यहां पर एक दरोगा हाथ में पिस्तौल लेकर महिलाओं को रोकता हुआ दिखाई दिया, जबकि महिलाओं के हाथों में ना तो पत्थर थे और ना ही कोई ऐसी चीज थी जिस पर आपत्ति जताई जा सके। इनके पास कुछ कागज ही थे। सपा ने मीरापुर, सीसामऊ और कुंदरकी समेत कई सीटों पर मतदाताओं पर दबाव बनाने का भी आरोप लगाया। फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए TV24 नेटवर्क।